बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये एक्सरसाइज 2.2 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप ध्यान से ये कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने में। बात शुरू करते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। थोड़ी सी थ्योरी है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम उसको कवर करेंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो फिर हमें पहले ही पता हो कि इनको हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जा रही है कि कैसे हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। यूनिटी का, यूनिटी कहते हैं बेटे एक को, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूनिटी यानी 1 का जो क्यूब रूट है वो x है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास क्योंकि ये 1/3 फॉर्म में है, जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये ओवर वाली फॉर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सेकंड स्टेप इसका हो जाएगा। इसके बाद देखें ये राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये हो गया x क्यूब माइनस 1 के। ठीक है। अब देखें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये 9th क्लास में भी आपने ये वाली बातें पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, वहां पे भी 8th क्लास में भी ये डेफिनेटली ये वाला फार्मूला है। तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको फार्मूला जब हमने ओपन किया यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ ऐसा ही किया हमने, a माइनस बी लिखा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर लिख दिया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आइदर और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको भी 0 लिखा और इसको भी 0 लिख दिया। ठीक है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है। तो हम इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व की हैं, वहां से आप लोग आपको हेल्प आउट हो सकता है कि आपने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आप चैप्टर नंबर 1 में से गुजर के आए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से, यानी जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका सोल्यूशन सेट, -1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स √3/2। ठीक है बेटे। अब देखें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आ जाएगा 1 -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2, इसी तरह -1 माइनस आयोटा टाइम्स √3/2। जबकि हमारे पास जो आयोटा है ये -1 अंडर रूट के इक्वल है। ये भी हमें पता है कि जो आयोटा होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट आ गए। अब रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। द टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, ये हमने अभी यहाँ पे ये क्या किया, प्रूव किया था ये पहले कि ये हमारे पास है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड ये देखें, अब जब हमने आयोटा की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना ये वाली, तो फिर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। यानी एक आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है बेटे। अच्छा, जब ये वैल्यूज आ गई तो फिर इफ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा, अब हम अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं कि इनमें से एक को ओमेगा कह रहे हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं। ठीक है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे का ये स्क्वायर होते हैं, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर हैं। वी शैल प्रूव दिस स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट आर्टिकल। हम अभी ये कहता थोड़ी देर में ये प्रूव भी करेंगे कि ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। आपने इस बात से घबराना नहीं, अगर हमने एक ओमेगा ले लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर ही होगा। प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। अब यही बात वो प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक जो है वो उसकी आइडेंटिटी को लिया और उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद जब उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो वो भी पहली के इक्वल आ जाएगा। समझ आ रही बात की? तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे कि एक जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो दूसरे का स्क्वायर होगी। अच्छा जी, कहता है अगर ओमेगा इसके इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होगा, अगर ओमेगा इस वैल्यू के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू के इक्वल होगा। जैसा कि स्टेटमेंट में भी बताया कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। सेकंड नंबर पे एक और रिजल्ट है ऐसे ही, कहता प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तीनों यूनिटी के तीनों क्यूब रूट का जो बेटा जी प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के। कैसे? ये देखिए हमारे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये। ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट ले लेना, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 1। मैं इसलिए नहीं बेटा इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा
कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को ओमेगा स्क्वायर को, विच आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इनको, ये इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो यहीं से कहता है कि आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा की पावर 4 जो है वो इक्वल होगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1। यानी मल्टीपल ऑफ 3 में हमने फिर चेंज कर लेना उन पावर्स को, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 1 आ गया। ओमेगा जो है वो किसके इक्वल आएगा अब, यानी 1 डॉट ओमेगा जो है वो इक्वल आ गया ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा पावर 4 होगा, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा के। अच्छा, एक और रिजल्ट कहता है, प्रूफ ये होगा कि प्रूव दैट द ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हर एक जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ना यूनिटी का, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कैसे, कहता है कि ये देखिए ओमेगा क्यूब है ना, ये इसको, ये इक्वल किसके है, 1 के। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। समझ आ रही बात की। अच्छा जी, अब देखिए 10 ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो जो भी यूनिटी का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। जो भी, मतलब कि ये ओमेगा क्यूब ही है ना इसमें, यहाँ हम इसको प्रूव कर रहे हैं, इसलिए प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। देखिए इसमें कहा गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका अगर हम सम लें तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अब यही इसी तरह हमने वैल्यूज को सब सब्स्टिट्यूट किया, जो कि हमने प्रीवियस पेज पे भी वैल्यूज फाइंड की थी कि इसके जो क्यूब रूट्स क्या हैं यूनिटी के, तो उसका आंसर क्या रहेगा, 0। तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट भी एक हमारे पास प्रूव है। ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से ये रिजल्ट्स भी आ जाते हैं हमारे पास कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लें तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा की, क्योंकि यहाँ से ओमेगा इधर ले आया वो। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की अगर हम बात करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात की जाए तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। ये रिजल्ट्स भी आपने मेरा बेटा याद रखने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज में भी सॉल्व होंगे या यूज होंगे ये जी बेटे। अब देखें, कहता है यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टू सॉल्व एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स। अब देखिए अगर हमारे पास ओमेगा की पावर 7 क्वेश्चन दे देता है कि भाई ये ओमेगा की पावर 7 है, इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमने क्या करना है, 3 के मल्टीपल में चेंज करके, यानी इसको हम ओमेगा 7 को लिख सकते थे ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा। ओमेगा पावर 6 का मतलब होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा। इसी तरह 23, 60, 63, ये जो 5 है, -5 है ना, इसको फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी ये आ जाएगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले आएंगे हम ओवर में, यानी जब भी किसी पावर का साइन चेंज करना हो तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो इसको भी रेसिप्रोकल इसका लिया तो ये ओमेगा पावर 5 आ जाएगा। ओमेगा पावर 5 को फिर वैसे ही सिंप्लीफाई किया जैसे हम इन क्वेश्चन को करते रहे, तो ये ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो 1 का हमें पता है कि 1 को, क्योंकि 1 जो है वो इक्वल है ओमेगा क्यूब के, यानी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो हम 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस ओमेगा क्यूब लिखा, तो स्क्वायर को कैंसिल करके सिर्फ एक ओमेगा आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये -16 पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके आए, तो मल्टीपल ऑफ 5 में चेंज किया तो ओमेगा इसका आंसर आ गया। 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब लिखा तो आंसर इसका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो है वो हमें एक -27 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एक और आंसर क्वेश्चन दिया, ये वाली एग्जाम्पल है, इसको कैसे सॉल्व किया देखें जरा गौर से, कि यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, इसके ओवर में अगर 2 होता तो ये ओमेगा के इक्वल होता, ठीक है। तो ओवर में 2 लिखने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से किया, यहाँ पे भी ऐसे ही किया, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गए। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। मजीद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 256 कॉमन लिया तो ये आ गया ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। ओमेगा 8 को लिखा 3 पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखा ओमेगा क्यूब पावर 5 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब का हमें पता है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 पुट किया तो -256 का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ये, असल में हमें वो बेसिक आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है बेटे, प्रूव करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल है एक्स माइनस वाई टाइम्स ये वैल्यू। अच्छा, अब क्या किया इसमें ज़रा गौर करें कि ये वाली वैल्यू वैसे ही है, इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई इसमें। अब इसमें से कॉमन क्या लिया, एक्स वाई, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये -1 के इक्वल होता है, यहाँ -1 लिख दिया, ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, इसकी जगह 1 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमें पता है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है।
तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई ये बातें, तो जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक्सरसाइज आप 90% खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, अभी हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स वगैरह को सॉल्व किया और इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा, और ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। यानी इनमें हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं इनके, और इससे पहले जो है वो हम एक एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया, बिल्कुल वैसे ही हमने ये 4 के 4 इसके पार्ट्स कर लेने, यानी ये क्वेश्चन 1 है और इसके 4 पार्ट्स हैं। तो सॉल्व करते पहले -1 को ही ले लेते हैं, क्योंकि पहले हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड किया था, अब -1 का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, यानी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है, यानी ये क्यूब रूट है किसका, -1 का, यानी -1 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 से, ठीक है, तो x हमने सपोज कर लिया कि ये क्यूब रूट है। अच्छा, जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी x³ इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे x³ + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला हमने कंप्लीट करना है, यानी फार्मूला पहले याद होना चाहिए, a³ + b³ वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये मैं राइट भी कर देता हूँ यहाँ पे, आप इसको याद रखिएगा भी मेरा बेटा। ये होता है a + b टाइम्स a² - ab और प्लस b²। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये a³ है, और देखिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x³ ये +1³। ठीक है, तो ये इक्वल किसके है, 0 के। अब इसको हम लिखेंगे x + 1 इंटू आ जाएगा ये x², ठीक है, और -x, और इसके बाद आ जाएगा +1। ये इक्वल किसके है, 0 के। अब आइदर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी और ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो हम देख लेते हैं। अब x + 1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, यानी हमारे पास एक जो है वो क्यूब रूट आ गया है, यानी एक वैल्यू आ चुकी है क्यूब रूट की, जो कि है -1। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके बाद देखें, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये इक्वेशन की। तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, और फार्मूला का हमें पता है कि वो इक्वल होता है, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इक्वल होगा -b ± b² -4ac, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है अपॉन 2a। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पे इसको अलहदा कर लेते हैं, ये दोनों साइड्स को। जी बेटे, अब हमारे पास x इक्वल आ जाएगा यहाँ से -b का मतलब, अगर हम वैल्यूज़ को देखें यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या आ रहेगी 1, b की वैल्यू क्या आ रहेगी हमारे पास -1, और c की वैल्यू क्या आ रहेगी बेटा 1। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी इस वाली इक्वेशन में, यानी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। -b है, इसका मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे 1 ± b² का मतलब आ जाएगा 1। ठीक है, -4ac का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1, तो यहाँ पे 1 - 4 आ जाएगा। इसका आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर रूट अपॉन 2a की जगह पे 1 लिखेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 1 ± 1 - 4 क्या होगा -3। ठीक है, और इसका आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट अपॉन 2। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आप अगर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस होता तो फिर ये ओमेगा के इक्वल होता, या फिर हम उसको ओमेगा² के इक्वल लिख सकते। ठीक है, तो माइनस है नहीं यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस को कॉमन कह लें या -1 को कॉमन कह लें, एक ही बात है। तो इसको पहले तो हम इस तरह लिख लेते हैं कि x जो है वो बेटा इक्वल होगा 1 + √−3 अपॉन 2, और यानी ये दूसरी वैल्यू इसकी ये होगी 1 -
स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। अब जब हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे बेटे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये आ जाएगा -1, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा -3 और इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2। ठीक है, एक वैल्यू ये आ जाएगी यानी, ठीक है, और दूसरी क्या आ जाएगी, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट जो है वो इसमें हम क्या वैल्यू राइट करेंगे, ये -1 और जो माइनस है हमारे पास यानी माइनस का माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट होगा जो, उसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी दूसरी हमारे पास माइनस ओमेगा के। तो इसका मतलब हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिए हैं। तो क्यूब रूट जो है वो -1 के क्या होंगे, -1 और माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये क्यूब रूट हैं -1 के। इसी तरह हमने बाकी वाले जो पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व कर लेने हैं। इसके अलावा एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसमें, सेकंड या फोर्थ, क्योंकि एक माइनस वाला कर लेते हैं एक प्लस वाला कर लेते हैं, बाकी आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम सेकंड वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं बेटे, जो कि है उसमें लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सपोज कर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 8 क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, यानी x को सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्यूब रूट है 8 का, तो अब ये आ रहेगा x क्यूब इज इक्वल टू 8 के। वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए, x क्यूब। तो इसके लिए आपको मैं मेथड यही बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करें आप 3 4 5 दफ़ा वो क्वेश्चन जो है वो आप उसको सॉल्व करें। फिर जब वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है, उसके स्टेप्स आपको याद हो जाएं, यानी कि ये स्टेप्स इस तरह आगे आगे इसको करना है, तो फिर आप सेकंड क्वेश्चन को कीजिएगा, आपको ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा बेटे, इसको हमने लिखा x क्यूब, इसको लिखेंगे -2 क्यूब। ठीक है, 2 क्यूब का मतलब भी क्या होता है 8, 2 2 ज़ार 4। देखें इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 8 जो है वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के, यानी जब इसको हमने फैक्टराइज किया तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। तो इसलिए मैंने फिर इसको क्या लिखा, 2 क्यूब लिख दिया। अब हमारे पास ये फार्मूला कौन सा कंप्लीट हो गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और अगर आप देखें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला किया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे बेटा जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर के। ठीक है जी, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 टाइम्स ये आ जाएगा a स्क्वेयर, इसका मतलब आ जाएगा x स्क्वेयर। मैं इसको एक स्टेप स्किप करके यानी शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ये a स्क्वेयर आ गया प्लस ए बी आ जाएगा, ए बी का मतलब 2x आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2x। ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर का मतलब 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया जी। अब हमने फिर वही वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं कि ये x माइनस 2 जो है ये या तो ये 0 के इक्वल होगा और या ये, यानी x स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के आएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। और अब हमने देखना है कि इसमें हमें x की क्या वैल्यूज़ आती है हमारे पास, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये इसका स्क्वायर रूट लेना है बेटा जी। ठीक है, अपॉन लिखेंगे हम 2a। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, a b c की वैल्यूज़ अभी तक आपको पता चल चुकी होंगी कि कैसे हमने राइट करनी है, यानी कि कोफिशिएंट्स राइट करने हैं x स्क्वायर के और x के, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू होती है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने यही क्वेश्चंस किए थे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उसके जो मेथड्स थे। अच्छा बेटे, यहाँ पे हम क्योंकि फार्मूला से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस बी की जगह पे अब हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मतलब 2 स्क्वेयर का होता है 4 माइनस यह रहेगा 4ac, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे क्या है 4, तो 4 4 जार क्या होता है बेटे 16। ठीक है, यहाँ 16 आ रहेगा फिर जी अपॉन 2a, a की जगह पे 1 है तो ये 2 ही हो जाएगा हमारे पास जी बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका देखें क्या होगा,
जी। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन आया, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, अच्छा 4 माइनस 16 का मतलब क्या होगा, अगर इसमें से 4 कॉमन लेंगे ना, अभी फ़िलहाल 2 को कॉमन नहीं लेते हम, इसका एक स्टेप में इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी इसको हम लिखते हैं -2 प्लस माइनस, ये इन दोनों में से हम 4 को कॉमन भी ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 माइनस 16 लिखें तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, उनमें से कॉमन नंबर लेंगे, तो वो भी ठीक है बहरहाल वो मेथड भी, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखें जैसे मैं अलजेब्रा में करते हैं, 4 को कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 माइनस 4, ठीक है। देखिए 4 1 जार 4, फिर 4 4 जार 16, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हुआ है जी बेटे। अब देखें ओवर में लिख रहा हूँ मैं इसको 2, ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू, ये अब मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा, 2 जब कॉमन लिया इसमें से बल्कि एक और स्टेप बढ़ाते हैं ताकि ये वाला स्टेप आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए जी बेटे। यहाँ आएगा -2 प्लस माइनस, अब देखें ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो जब हम इसको बाहर लेके आएंगे ये 2 रह जाएगा, 1 माइनस 4 का मतलब -3, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया अपॉन ये आ गया 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे अब हम बेटे 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है जी। अच्छा अब देखें कुछ बेटे और बेटियां ये सोच रहे होंगे कि ये 2 और 2 कैंसिल होते हैं, हमने इसको कैंसिल नहीं करना, ठीक है बेटे, क्योंकि हमारे पास -1 प्लस माइनस टाइम्स ये -3 स्क्वायर रूट अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा, ठीक है। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, इसको एक तो लिखेंगे हम 2 टाइम्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ठीक है जी। अच्छा जी, और आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू हमारे पास ये x की आई थी, x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट जो हैं वो 8 के क्या होंगे, यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर क्या है, 2 है, 2 ओमेगा है एंड 2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, और इससे रिलेटेड ये है ये -27 और 64 वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरा बेटा ये किसी बेटी को भी अगर इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। अगर आपसे सॉल्व ना हो या कोई इशू हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको या तो कमेंट बॉक्स में वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करूं, अगर नहीं हो सकेगी तो डेफिनेटली फिर एक नई वीडियो के थ्रू आपको वो क्वेश्चंस भी समझा दिए जाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूं कि सारी चीज़ें जो हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं वो टीचर को नहीं समझाने चाहिए, इससे फिर आप लोगों की काबिलियत जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी जी बेटे। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एवेल्यूएट, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं, हालांकि हमने वो स्टार्ट में पढ़ी ज़रूर है, कि हमारे पास एक तो ओमेगा क्यूब जो है ये इक्वल किसके होता है, 1 के, और दूसरी बात हमें ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल किसके होता है, 0 के, ठीक हो गया बेटे। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी सी रिवीजन भी चले हो जाती है, तो ओमेगा की वैल्यू 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ये इक्वल बेटा जी ओमेगा के होता है। और इसी तरह अगर हम ले लें -1 माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ये इक्वल होगा बेटा जी ओमेगा स्क्वायर के, ठीक हो गया। अब ये कुछ बुनियादी बातें थी, अगर हमें ये पहले पता है और डेफिनेटली हमें पता होंगी ये, तो हम ये एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है बेटे। अभी हम सॉल्व भी करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है बेटे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस सारे की पावर कितनी है, 7 है। अभी हमने कुछ वक्त के लिए इसकी ये जो पावर है ना इसको नज़रअंदाज करके यानी इग्नोर करके हमने क्या करना है,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे देखें, अब हमारे पास ये फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। तुम इसको लिख लेते हैं बेटे 1 और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर जो वैल्यूज एक से ज़्यादा होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी पावर 7 आ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 1 माइनस, ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहेगी। ये अगर हम इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करें मज़ीद, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल अगर 0 के है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू इधर आके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी साइन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बेटे इक्वल किसके आ रहेगा, -1 के। यानी इसकी जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे 1 माइनस इंटू -1, यानी -1 पुट कर दिया हमने इसकी जगह पे, और इसकी पावर कितनी है 7। ठीक है, तो यह रहेगा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1, और इस सारे की पावर क्या है 7। अब ये आ रहेगा हमारे पास 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब ये होता है कि 2 इज़ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 7 टाइम्स। तो वो होगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 128। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है बेटे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। बाकी भी क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं ये वाले। बेसिक आपने वो बातें याद रखनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाली 1 2 3 और ये 4, ये 4 बातें आपको अगर याद हैं इसमें, इस पूरे क्वेश्चन में, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा बेटे देखिए, नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं इसी को, सेकेंड वाला पार्ट इसका देखें जी। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस सारे की पावर कितनी है 5 है। अब गौर समझिएगा, मैं आपको सारा क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए बेटे, इसमें हमने क्या करना है, अब 3 को कॉमन ले लेना है। ये आ जाएगा -3 कॉमन, और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सारे की पावर कितनी है 5। चलें, इसके बाद इसको हम कर लेंगे 1 माइनस, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ये -1 के इक्वल होगा, तो ये आ रहेगा 3 टाइम्स -1 के इक्वल। जी बेटे, ये आ रहेगा नेक्स्ट 1 और प्लस आ रहेगा, जब -3 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या रहेगी 5 जी। 3 + 1 क्या होता है 4, और इसकी पावर क्या रहेगी 5। जब हम 4 की पावर 5 यानी 4 की 5th पावर लेंगे, यानी 4 को 5 टाइम्स 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर बेटे क्या रहेगा 1024। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये वाला। इसमें से 4 को कॉमन ले लेना है, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ थर्ड वाले की। इसमें से बेटा जी आप 4 को कॉमन लें, वो फिर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह पे -1 पुट करें तो ये आ जाएगा फिर -4 बन जाएगा ये। ठीक है, 9 - 4 क्या हो जाएगा 9 - 4 5, 5 क्यूब 125 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ज़ुबानी भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी दिमाग में लिखे बगैर भी। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ वाला जो पार्ट है जी। बेटे देखें, ये हमारे पास 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और साथ में है जी बेटा वैल्यू 3 -3 ओमेगा और +3 ओमेगा स्क्वायर। जी बेटे, तो सबसे पहले देखें, एक तो हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यूज़ ये दोनों हैं। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखें, इसमें हमारे पास ये प्लस वाली वैल्यू है और ये भी प्लस वाली वैल्यू है। इन दोनों को हम पहले ये अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 2 + 2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, और साथ में इसको लिखेंगे अब हम 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 3 ओमेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, यानी प्लस वाली वैल्यूज़ को मैंने पहले लिखा है, जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको बाद में राइट कर दिया है। अब देखें, हमारे पास इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन आएगा तो फिर आ जाएगा हमारे पास 1 + ओमेगा। ठीक है, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इधर। ठीक है, और इसी तरह इधर हम 3 कॉमन ले लेंगे, ये भी आ जाएगा 1 +
ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, और ये आ रहेगा -3 ओमेगा। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सॉरी ये ब्रैकेट है और 2 है, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा। अगर हम इसी फार्मूला को दोबारा देखें, 1 प्लस ओमेगा आएगा, इधर आके ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो 2 टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ओमेगा की, -2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही आ गया ये। अच्छा, अब ये देखें 3 टाइम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स माइनस ओमेगा और ये -3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको हम कैसे राइट करते हैं। इसको लिखेंगे बेटे हम -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर और ये भी आ रहेगा -2 ओमेगा स्क्वायर जी। इसके बाद ये देखें, ये आ रहेगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा जी। इसमें देखें ये आ रहेगा -2 क्या आ रहेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया, और ये आएगा जी हमारे पास -6 ओमेगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई हो गए ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान है वो भी। क्वेश्चन है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसकी पावर बेटा जी 6 है सारे की, और प्लस आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और इस सारे की पावर क्या है 6। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है, देखें ये वैल्यू तो है हमारे पास, अगर ओवर में 2 होता ना तो ये ओमेगा के इक्वल होता और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता। तो हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वैल्यू को। यहाँ हम राइट करेंगे 2 टाइम्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ठीक है जी, और इस सारे की पावर जितनी है वो लिख देते हैं 6। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ लिख देते हैं हम प्लस, ये आ रहेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई भी किससे कर देते हैं 2 से, और इस सारे की पावर भी कितनी बेटा जी 6 है। हमने सिर्फ इस स्टेप में ये किया है कि 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास हमें पता है, हमने शुरू में पढ़ा था एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कि ओमेगा इक्वल किसके होता है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो उसके लिए हमें 2 चाहिए था ओवर में। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब हम इसको ये कर लेंगे कि ये 2 की पावर 6 अलग हो जाएगा और ये वैल्यू सारी अलग हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 2 पावर 6 और ओमेगा पावर 6 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे प्लस, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 पावर 6 और ओमेगा, ठीक है बेटे। यहाँ पे क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है तो इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 आएगी अभी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 2 पावर 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 पावर 6 कॉमन, और ये क्योंकि हमारे पास है अब ओमेगा की पावर 6 प्लस ये आ जाएगी ओमेगा की पावर 12, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने से पहले वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि इसको मल्टीपल ऑफ 3 में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब इसका स्क्वायर, और इसी तरह ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 4, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद देखें बेटे ये आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 6 और ओमेगा क्यूब का मतलब 1, इसका मतलब भी 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। तो 2 पावर 6 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो आता है 64 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 128। तो 128 जो है वो बेटा जी इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका 6th वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। इस वैल्यू को हम ओमेगा राइट करेंगे, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको सिंपली आपको बताना चाहूँ शॉर्टली, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो 6 वाला पार्ट है, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 9, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली उन्होंने दी हुई है ये, और ओमेगा के इक्वल होती है, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ठीक है। तो बाकी जो है ये ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इस जगह से, तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है जी हमारे पास 7th वाला।
ये है जी हमारे पास ओमेगा की पावर 37, ओमेगा 37 और प्लस ओमेगा की पावर 38 और -5। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये वाला क्वेश्चन यानी 5th वाला पार्ट यहाँ से सॉल्व हो रहा है इससे आगे। तो अब देखें 37 जो है वो 3 का मल्टीपल यानी 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 12 आ जाएगा। यानी इसको लिखेंगे हम ओमेगा क्यूब, इसको लिखेंगे ओमेगा 36 डॉट ओमेगा, ऐसे लिख लेते पहले। ठीक है, और ये 38 है और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये -5। ओमेगा 36 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो मैं डायरेक्टली आपको कहता हूँ बेटे इसको 1 राइट कर दें आप। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा ओमेगा के इक्वल प्लस ये 36 है ये भी 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये ओमेगा क्यूब लिखेंगे उसको फिर जितनी मर्जी पावर लिखें तो 1 की जितनी मर्जी पावर वो 1 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 के इक्वल आ गया ये। ठीक है, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी फार्मूला में ये बात की हुई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल किसके होता है? 0 के। तो यहाँ से हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ -1 पुट किया और -5 यहाँ पुट किया। ठीक है, तो -1 और -5 क्या आ जाएगा? -6। तो -6 ही बेटा जी इस वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है बहुत ही आसान है, वो भी कुछ इस तरह से है वो क्वेश्चन। ओमेगा की पावर -13, ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। सबसे पहले तो पावर्स को हमने प्लस में चेंज करना है। उसका तरीका क्या होता है कि हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा पावर 13 और प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 17। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि ये किसका मल्टीपल है? 3 की बात अगर करें तो 3 4 12 होता है, यानी इसको लिखेंगे ओमेगा 12 डॉट ओमेगा प्लस ये 17 है तो लिखेंगे हम 1 अपॉन ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वेयर, यानी 15 और 2 17 हो जाएंगी पावर ये। इसको लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा और प्लस ये आ रहेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर से देखें, ये 1 है, इसके ऊपर भी 1 ही है। ठीक है, हम दोनों 1 को चेंज करके इसकी जगह पे ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो इक्वल किसके होता है? 1 के। तो इसलिए 1 की जगह पे अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ओमेगा क्यूब। ठीक है, यहाँ लिखूंगा ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है बेटे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? -1 के। ठीक है, क्योंकि फार्मूला से हमें पता है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर ये इक्वल किसके होता है? 0 के। तो यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर -1 के इक्वल होगा, जब ये 1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहेगा हमारे पास? -1। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा जी अभी हम 3rd वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इसमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो हम इसमें पहले राइट हैंड साइड को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका सोल्यूशन। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई, ये ओमेगा है, इसको आपने ज़रा जहन में रखना है, प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी और ये मल्टीप्लाई होगा बेटे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी से। ठीक है बेटे, अच्छा जी इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको वैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ के साथ, उसके बाद ओमेगा वाई को, फिर ओमेगा स्क्वायर
जी को। तो ये आ रहेगा हमारे पास जब x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर, फिर आ रहेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, और उसके बाद आ रहेगा ये हमारे पास ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स और जी, क्योंकि साइन हमारे पास प्लस का है, यानी सारे प्लस के साइन है, इसलिए बेझिझक बिला झिझक आप लोग हर किसी के साथ प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा वाई को। यह रहेगा हमारे पास ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा एक्स वाई, फिर आ रहेगा हमारे पास प्लस ओमेगा, यह रहेगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, इसके बाद आ रहेगा ये बेटा ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वेयर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वेयर जी को सारी वैल्यूज़ के साथ, यानी इन तीनों नंबर्स के साथ। ये आ रहेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी। इसके बाद ये आ रहेगा ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा 4 हो रहेगा, और वाई जी आ रहेगा प्लस ओमेगा 4 वाई जी। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वेयर। ठीक है बेटे, ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया है इन जो टर्म्स हैं इनको आपस में। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है बेटे, अब देखें इसमें से मज़ीद सिंप्लीफाई कौन सी वैल्यूज़ होंगी। सबसे पहले तो देखें एक्स स्क्वेयर वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वेयर, ये एक्स वाई। अब कोई और वैल्यू एक्स वाई वाली है हमारे पास, ये देखें ये भी एक्स वाई वाली वैल्यू है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ये भी एक्स वाई वाली वैल्यू और ये भी एक्स वाई वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब हम एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटे, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस एक्स वाई। ठीक है, और ये आ रहेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा के। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब ये है एक्स जी, और कोई एक्स जी वाली वैल्यू है हमारे पास, ये बिल्कुल है, ये देखें इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। अब ये एक्स जी वाली वैल्यू है, और यहाँ पे देखें और कौन सी एक्स, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को अब हम क्या लिखेंगे, एक्स जी को कॉमन ले लेंगे प्लस एक्स जी, और हमारे पास क्या आ रहेगा, हमारे पास अंदर ओमेगा स्क्वेयर और उसमें भी ओमेगा स्क्वेयर ही है। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आएगा बेटे, ये है ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब जस्ट हम इधर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वेयर। ये देखें ये वाई स्क्वेयर, ये वाई जी है, और वाई जी वाली कोई वैल्यू है, बिल्कुल है ये वाली देखें। ठीक है, ये ओमेगा पावर 4 है ना ये वाली, इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1, तो यानी ओमेगा के इक्वल होगा ओमेगा पावर 4। तो इसको हम बेटा जी अब लिखेंगे, ये देखें ये आएगा जी वाई जी, और इधर वाई जी वाली ये वैल्यू है। अच्छा, इसमें से अब हम वाई जी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख देते हैं जी प्लस वाई जी, और क्या बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू बचती है, इसको भी हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं यहाँ पे। ये आ रहेगी ओमेगा क्यूब और जी स्क्वेयर। ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है, तो प्लस ये आ रहेगा जी स्क्वेयर। ठीक है बेटा जी, ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखें अब ये आ रहेगा एक्स स्क्वेयर, फिर ये प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब देखें ये ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इक्वल -1 के होता है, तो इसका मतलब ये आ रहेगा माइनस एक्स वाई के। ठीक है, और ये इसी तरह ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा है, तो ये भी -1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये माइनस वाई जी। ठीक है जी। इसके बाद ये ओमेगा स्क्वेयर प्लस इधर भी ओमेगा आना चाहिए था, क्योंकि अगर ये -1 होता तभी हम यहाँ पे इसको एक्स जी लिख सकते थे, फिर फार्मूला कंप्लीट होना है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या कोई इशू है या ये ठीक है बिल्कुल। जी बेटे, ये देखें यहाँ पे एक्स वाई ओमेगा आना था, हालांकि यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ ओमेगा आना था इस जगह पे, ओमेगा स्क्वेयर नहीं आना था, तो ये गलत किया है इसको इस जगह पे मैंने।
ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह फिर ओमेगा आना है। ठीक हो गया। ये दोबारा आप इसको एक दफ़ा कंफर्म भी कर सकते हैं खुद से भी कि यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया x को तो ये आया एक्स स्क्वायर, फिर x को ओमेगा y से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स वाई आना था। ये मैंने गलती से ओमेगा स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पता चल गया कि ये गलत हुआ। तो यहाँ पे देखें बेटा, अब यहाँ पे आएगा जी एक्स आ जाएगा या एक्स जी लिख दें। ठीक है। तो ये वाला जो है वो फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये फार्मूला होगा फिर एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, ठीक है बेटे, और -3xy जी के। और यही हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है बेटे ये सॉल्व हो जाता है। ये नेक्स्ट बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी ये लास्ट पार्ट है। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। इंपॉर्टेंट मतलब सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहरहाल ये डिफरेंट है इसलिए ये आमतौर पे पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ कर लेते हैं जो कि है 1 प्लस ओमेगा, ठीक है बेटे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर और 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8, ठीक है बेटे, और अप टू 2n फैक्टर्स। यानी ये जो सीक्वेंस है ये 2n फैक्टर्स तक है। ये n फैक्टर्स मतलब कि इसके n फैक्टर्स होंगे और 2 मतलब कि ये पेयर फॉर्म में है ये। ठीक है। अगर हम इसको पेयर फॉर्म में राइट करें, अभी पेयर फॉर्म में नहीं राइट किया, अगर हम इसको पेयर फॉर्म में राइट करेंगे तो ये अप टू n फैक्टर्स तक रह जाएगा ये जो इसका सीक्वेंस है या ये जो उसकी तरतीब होगी। तो इसको हम सबसे पहले यही कर लेते हैं कि इसको लिखेंगे हम कि ये जो हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारे पास पेयर हो गया ये। अब ये क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 4, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा 8, ठीक है बेटे। अब हमने ये दूसरे पेयर की फॉर्म में लिख दिया। यही उसने कहा कि ये 2n फैक्टर्स तक है, यानी ये 2 की शक्ल में है ये। जब हमने ऑलरेडी इसको 2 पेयर में लिख दिया है, 2 पेयर मतलब कि हर एक पेयर की फॉर्म में लिख दिया वैल्यूज़ को, तो अब ये हो जाएगा n फैक्टर्स तक। तो यानी इसके n फैक्टर्स होंगे अब, ठीक है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे। अब देखें यहाँ पे n फैक्टर्स तक है, इसका मतलब कि अगर हम इसी सीक्वेंस से चलें तो ये इसके n फैक्टर्स होंगे। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बात और आसान हो जाएगी कि इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा, इसको लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई मैं नहीं करूँगा मज़ीद। इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ओमेगा 4 है, यानी ये ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब का हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ओमेगा पावर 4 इक्वल किसके हुआ, ओमेगा के। इसी तरह ओमेगा पावर 8 जो है इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वेयर, यानी ये इक्वल किसके हो जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर के, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, और अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। जी बेटा, अब इसके n फैक्टर्स होंगे, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा। अब ये दोनों जो हैं वो एक ही वैल्यूज़ हैं, देखें ये भी वही वैल्यू है हमारे पास और ये भी वही वैल्यू है जिसके n फैक्टर्स हैं। तो ये आ रहेगा 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, और इसकी पावर क्या रहेगी अब n क्यों बेटे पावर आएगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसके n फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। पावर का मतलब यही होता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, यानी कितनी दफ़ा एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि ये जो नंबर, ये जो वैल्यू है जो पेयर फॉर्म में है, ये खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यानी वो फैक्टर ही होते हैं जिसको मल्टीप्लाई कर, जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 फैक्टर्स, ठीक है, यानी अ नंबर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, इसकी पावर n लिख दिया। तो इससे ये पता चला कि ये नंबर अपने आप को, यानी ये जो पेयर है, इसको मैं सारे को अगर एक नंबर बोलूँ तो ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, ये n टाइम्स खुद को रिपीट करेगी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस ओमेगा है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है पहले वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर,
ये इक्वल किसके होता है, 0 के। यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देता हूँ, ठीक है बेटे। यहाँ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेंगे यहाँ से तो वो आ जाएगी माइनस ओमेगा के, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास अप टू n फैक्टर्स। जी बेटे, अब ये है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टर्स, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के n फैक्टर्स होंगे तो वो 1 ही होगा। n के जितने मर्जी फैक्टर्स बना लें हम, ठीक है, यानी 1 को जितने दफ़ा मर्जी 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब कि क्या आंसर आ गया, 1। तो यही हमने प्रूव करना था जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।